नमस्कार बंधुओं, आपके अपने शाश्वत सनातन संस्कृत चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इधर मैं काफ़ी दिनों से कुछ व्यस्तता होने के कारण आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका, तो आज मैं एक बहुत ही दिव्य ग्रंथ के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये रामाज्ञा प्रश्न श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत है। तो इस ग्रंथ के बारे में आज चर्चा होगी और इसमें देखेंगे कि इस ग्रंथ में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामाज्ञा प्रश्न ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत है और सरल भावार्थ सहित ये ग्रंथ है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ग्रंथ है। और जो ग्रंथ पीछे देखिए आप, गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और स्टॉल उनके पते दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर के और फ़ोन नंबर के साथ हैं। आइए इस ग्रंथ का कोड संख्या देखते हैं। तो ग्रंथ की कोड संख्या जो है वो 109 है। तो चलिए देखते हैं इस ग्रंथ में क्या है। तो ये जैसा कि देख सकते हैं पुस्तक, ये जो मैंने ग्रंथ लिया था वो संवत 2069 का ये 30वां पुनर्मुद्रण था और उस समय तक का कुल मुद्रण 2,72,500 हुआ था और उस समय जो मूल्य था वो मात्र 10 रुपये था। चूँकि पुस्तक 10-11 साल पहले लिया गया था, उस समय 10 रुपये मूल्य था। तो अभी वर्तमान जो मूल्य है वो 20 रुपये हो गया है। आइए इस पुस्तक के बारे में आपको बता दूं, कुछ थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो ग्रंथ है ये एक ज्योतिषी ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने दो तरह के ज्योतिष के द्वारा अपने प्रश्नों का फल जानने के लिए, जिसे आप प्रश्न फल या प्रश्न ज्योतिष भी कह सकते हैं, कि दो तरह का उन्होंने रचना किया है। एक तो हम हर एक रामचरितमानस, चाहे छोटा बड़ा रामचरितमानस हो, तो हम देखते हैं एक तो उसमें होता है, और एक जो स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में उन्होंने ये रामाज्ञा प्रश्न का इन्होंने निर्माण किया। देखिए ये रामचरितमानस है मेरे पास, छोटा गुटका आकार का है। और देखिए इसमें ये श्री राम सलाह का प्रश्नावली, यहाँ पे भी आप अपने प्रश्न के फलों का जान सकते हैं। इसकी विधि दी गई हुई है और यहाँ पे कैसे कैसे होगा वो बताया गया है। तो ये तो रामचरितमानस है, लेकिन ये जो ग्रंथ है ये सिर्फ और सिर्फ प्रश्नफल पे ही आधारित है। तो आइए इस ग्रंथ का परिचय जान लेते हैं कि ग्रंथ की रचना हुई कैसे और गोस्वामी जी को ऐसा क्या आन पड़ा कि उन्होंने एक स्वतंत्र ज्योतिष ग्रंथ की रचना कर डाली। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने परिचित गंगाराम जोशी के लिए इस रामाज्ञा प्रश्न की रचना की थी। गंगाराम जोशी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। वे प्रतिदिन सायकाल श्री गोस्वामी जी के साथ ही संध्या करके गंगा तट पर जाया करते थे। एक दिन गोस्वामी जी संध्या समय उनके द्वार पर आए तो गंगाराम जी ने कहा, आप पधारे, मैं आज गंगा किनारे नहीं जा सकूंगा। गोस्वामी जी ने पूछा, आप बहुत उदास दिखते हैं, कारण क्या है? जोशी जी ने बतलाया, राजघाट पर जो गढ़वार वंशी नरेश हैं उनके राजकुमार आखेट के लिए गए थे किंतु लौटे नहीं। समाचार मिला है कि आखेट में जो लोग गए थे उनमें से एक को बाघ ने मार दिया है। राजा ने मुझे आज बुलाया था। मुझसे पूछा गया कि उनका पुत्र सकुशल है या नहीं, किंतु यह बात राजाओं की ठहरी। कहा गया है कि उत्तर ठीक निकला तो भारी पुरस्कार मिलेगा, अन्यथा प्राणदंड दिया जाएगा। मैं एक दिन का समय मांगकर घर आ गया हूँ, किंतु मेरा ज्योतिष ज्ञान इतना नहीं है कि निश्चयात्मक उत्तर दे सकूँ। पता नहीं कल क्या होगा। दुखी ब्राह्मण पर गोस्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, श्री रघुनाथ जी सब मंगल करेंगे। आश्वासन मिलने पर गंगाराम जी गोस्वामी जी के साथ संध्या करने गए। संध्या करके लौटने पर गोस्वामी जी यह प्रश्न लिखने बैठ गए। उस समय उनके पास स्याही नहीं थी, तो कत्था घोलकर सरकंडे की कलम से 6 घंटे में यह ग्रंथ गोस्वामी जी ने लिखा और गंगाराम जी को दे दिया। दूसरे दिन ज्योतिषी गंगाराम जी राजा के समीप गए। ग्रंथ से शकुन देकर उन्होंने बता दिया, राजकुमार सकुशल हैं। राजकुमार सकुशल थे, उनके किसी साथी को बाघ ने मारा था, किंतु राजकुमार के लौटने तक राजा ने गंगाराम को बंदी गृह में बंद रखा। जब राजकुमार घर लौट आए तब राजा ने ज्योतिषी गंगाराम को कारागार से छोड़ा, क्षमा मांगी और बहुत अधिक संपत्ति दी। वह सब धन गंगाराम जी ने गोस्वामी जी के चरणों में लाकर रख दिया।
गोस्वामी जी को धन का क्या करना था, किंतु गंगाराम का बहुत अधिक आग्रह देखकर उनके संतोष के लिए 10,000 रुपये उसमें से लेकर उनसे हनुमान जी के 10 मंदिर गोस्वामी जी ने बनवाए। उन मंदिरों में दक्षिणाभिमुख हनुमान जी की मूर्तियां हैं। यह ग्रंथ 7 सर्गों में समाप्त हुआ है। प्रत्येक सर्ग में 7-7 सप्तक हैं और प्रत्येक सप्तक में 7-7 दोहे हैं। इसमें श्री रामचरितमानस की कथा वर्णित है, किंतु क्रम भिन्न है। प्रथम सर्ग तथा चतुर्थ सर्ग में बालकांड की कथा है, द्वितीय सर्ग में अयोध्या कांड तथा अरण्यकांड भी, तृतीय सर्ग में अरण्यकांड तथा किष्किंधा कांड की कथा है, पंचम सर्ग में सुंदरकांड तथा लंका कांड की, षष्ठ सर्ग में राज्याभिषेक की कथा है तथा कुछ अन्य कथाएं हैं, और सप्तक वर्ग में स्फुट दोहे और शकुन देखने की विधि दी गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और आपने जानकारी प्राप्त कर लिया कि ये ग्रंथ की रचना कैसे और क्यों हुई, और साथ ही इस ग्रंथ में जो दोहे दिए गए हैं वो अलग से न होकर रामचरितमानस के ही दोहे दिए गए हैं। अच्छा, अब आइए देख लेते हैं कि इस ग्रंथ में कुल पृष्ठों की कितनी संख्या है। तो मात्र 94 पृष्ठ हैं जिसमें ये ग्रंथ समाया हुआ है। और यहाँ पे इस ग्रंथ में शकुन विचार करने की विधि, मतलब हम अपने प्रश्नों को, जो भी उत्तर, जैसे कोई प्रश्न करते हैं तो उसकी विधि कैसे है, कैसे प्रश्न करना है, उसके बारे में दिया गया है। आइए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जान लेते हैं। इसी ग्रंथ के सप्तक सर्ग के 7वें सप्तक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं प्रश्न का उत्तर निकालने की विधि दी है, और वह विधि इस प्रकार है। किसी अच्छे दिन सायंकाल ग्रंथ को निमंत्रण देना चाहिए, अर्थात सायंकाल अच्छे आसन पर ग्रंथ को रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। कल मैं आपसे कुछ आवश्यक बात जानने की इच्छा करूंगा, मुझ पर अनुग्रह करके सत्य फल सूचित करने की कृपा करें। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान संध्यादि नित्यकर्म करके इस ग्रंथ की पुष्प, चंदन, धूप, दीप आदि से पहले पूजा करनी चाहिए। फिर श्रद्धा विश्वास पूर्वक पहले गुरुदेव, गणेश जी, शिव पार्वती, सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान का स्मरण करके, और आपके जो अपने इष्ट देव हों उनका स्मरण करके जो प्रश्न करना हो वह प्रश्न करके 108 कमलगट्टे अंजलि में लेकर ग्रंथ के पास सामने रख दें। फिर उनमें से एक एक करके 3 मुट्ठी कमलगट्टे उठाएं और उनको अलग अलग रखते जाएं। पहली बार की मुट्ठी के कमलगट्टों को गिनकर उस संख्या में 7 का भाग दें। भाग देने पर जो बाकी बचे उसे ग्रंथ के सर्ग की संख्या समझे। यदि कुछ बाकी न बचे तो ग्रंथ का 7वां सर्ग समझे। इसी प्रकार दूसरी मुट्ठी के कमलगट्टे गिनकर उसकी संख्या में 7 भाग दें, और जो शेष बचे उसे पहले आए हुए सर्ग के सप्तक की संख्या समझें, और कुछ शेष न बचे तो उस सर्ग का 7वां सप्तक समझें। अब तीसरी मुट्ठी के कमलगट्टों को गिनकर 7 का भाग दें, जो शेष बचे वह उस ज्ञात सप्तक के दोहे की संख्या है। यदि कुछ शेष न बचे तो सप्तक का 7वां दोहा समझें। अब ग्रंथ खोलकर उस सर्ग के उस सप्तक का वह दोहा देख ले और दोहे के अनुसार अपने प्रश्न का फल समझ ले। तो यहाँ पे इस तरह से फिर एक उदाहरण देके ये बताया गया है। तो ये विधि है। तो ये विधि थोड़ा सा क्लिष्ट है, और इतना करना लोगों के आज के भाग दौड़ के जीवन शैली में संभव नहीं है। तो एक दूसरी विधि भी ये दर्शा दी गई है। इस विधि को आइए देख लेते हैं। ये सरलतम विधि है, इसकी आप आसानी से, लेकिन इस विधि को करने से पहले यहाँ तक तो आप ज्यों का त्यों क्रम अपनाइए कि आप ग्रंथ को एक दिन पहले आप उनको निवेदन करिए कि कल आप एक जो भी प्रश्न का आप उत्तर चाहते हैं। फिर श्रद्धा विश्वास पूर्वक जिस दिन आपको करना है तो आप थोड़ा सा धूप और दीप जरूर दिखा दें ग्रंथ को, और अपने इष्ट देव गुरुदेव का नाम लेके और फिर इस विधि को अपनाएं। तो इसमें देखिए ऊपर में ये 1 2 3 चक्र दिए हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ऊपर 3 चक्र दिए हैं जिसमें प्रत्येक में 7 अंक हैं। तीनों चक्रों में एक एक बार उंगली रखें। प्रथम चक्र में जिस अंक पर उंगली पड़े वह सर्ग की संख्या है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे है, इसमें आप एक बार में, ये नहीं कि सोच के कभी 1 पे 2 पे 4 पे, ऐसे नहीं, जब मन में आए यहाँ पे रख दिए। तो ये आपकी जो प्रथम हो गई, ये प्रथम ये सर्ग हो गया, सर्ग की संख्या हो गई। इसी तरह आप द्वितीय किसी भी एक पे कर दिए, तो फिर जिस पे पड़े, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 पे पड़ा तो ये तीसरा प्रथम सर्ग की और तीसरी सप्तक हो गया। और अब मान लीजिए ये 7वें पे पड़ गया तो ये प्रथम सर्ग के तीसरे सप्तक के 7वां दोहा हो गया। अब उस दोहे पे आप जाके अपना देख लीजिए और आपका प्रश्न कैसा है
उसके विषय में ज्ञात हो जाएगा। तो ये विधि सरलतम है, इसे अपनाया जा सकता है। और यहाँ पे एक विशेष बात दिया गया है कि एक दिन में 3 से अधिक प्रश्न नहीं करना चाहिए और एक प्रश्न केवल एक बार ही करना चाहिए। प्रश्न जिस समय का है दोहा उसी प्रकार का निकले तो कार्य में सफलता समझनी चाहिए। दोहे में अशुभ की सूचना हो तो वह कार्य सफल नहीं होगा या उसमें कष्ट होगा, यह समझना चाहिए। किंतु आप जिस विषय में प्रश्न कर रहे हैं दोहा उस विषय का न निकलकर उससे सर्वथा भिन्न विषय का निकले तो फल संदिग्ध समझना चाहिए। जैसा आपका प्रश्न हो तो कि युद्ध या मुकदमे में विजय होगी या नहीं, और दोहा निकलता है एक बितान विवाही सब सुवन सुमंगल रूप तुलसी सहित समाज सुख सुकृत सिंधु दो भूप। ऐसी दशा में दोहा मंगल परम मंगल सूचक होने पर भी प्रश्न से संबंधित न होने के कारण प्रश्न का परिणाम संदिग्ध है, यह सूचना देता है। तो इस बात का अर्थ ये है कि यहाँ पे ये एक तरह से समझाना चाह रहे हैं कि आप प्रश्न का उत्तर जो भी शकुन का उत्तर होगा, लेकिन अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार भी आपको निर्णय करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक नोट लिखा हुआ है, किस प्रकार का प्रश्न किस दिन करना चाहिए। यह बात इसी सर के सप्तक वर्ग के पहले और दूसरे सप्तक में देखें, वहाँ पे ये बातें बतलाई गई हैं। अब यहाँ से देखिए, जैसे ये है रामाज्ञा प्रश्न प्रथम सर्ग और प्रथम सप्तक, इसी तरह देखिए यहाँ पे द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, इसी तरह से यहाँ पे 7 सप्तक होंगे और उसके बाद फिर एक 7 सप्तक के बाद फिर द्वितीय सर्ग आ जाएगा। द्वितीय सर्ग में और एक एक सप्तक में 7-7 दोहे हैं। फिर ये द्वितीय सर्ग, इसी तरह तृतीय सर्ग, और ये देखिए चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, और ये अंत में सप्तम सर्ग। सप्तम सर्ग का ये सप्तक, ये 7वां सप्तक है। देखिए यहीं पे जो कहा जा रहा था, यहाँ पे विधि दी गई है। और पुस्तक यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे देखिए नित्य साधन भजन एवं कर्मकांड की पुस्तकों के बारे में इनके नाम दिए गए हैं। तो आप ज़रूर से बताएं ये ग्रंथ आपको कैसा लगा, और ये भी बताएं कि किन किन लोगों के पास ये ग्रंथ पहले से है और किन लोगों को अभी पहली बार इस ग्रंथ के बारे में ज्ञात हुआ है। तो ज़रूर से सूचित करें, मुझे अच्छा लगेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगले चलचित्र में एक नए ग्रंथ के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा चाहते हैं।